हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अर्थशास्त्र अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं हम सारे प्रश्न जो हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले आप इकोनॉमिक्स के अध्याय 1 से लेकर के 4 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे प्रश्न को देख सकते हैं। और तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। आपका फर्स्ट प्रश्न है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है। आपको बताना है फ्रेंड कि जो विकसित देशों की जो कार्यशील जो जनसंख्या है का अधिकांश जो भाग है किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा जो क्षेत्र है सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। यानी आपको बताना है फ्रेंड जो मानवीय जो पूंजी का निर्माण के जो मुख्य घटक है आपको वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपयुक्त जो सभी हैं मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न संख्या जो 3 है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा, यानी परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, ठीक है, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। यानी जो तीनों आप देख रहे हैं क्या है सेवा क्षेत्र के निर्माण होता है, यानी जो तीनों के द्वारा जो है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। यह जो क्वेश्चन है VVI है। और फ्रेंड्स आप जितने भी क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे याद जरूर रखेंगे क्योंकि आपसे परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन संख्या 4 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, भारत में जो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है तो यह 2 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड, इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप वीडियो को देखें। आपको जितने भी मैथ हैं में जो प्रॉब्लम है आपको सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको जो भी सब्जेक्ट पर टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन संख्या 5 है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर में भारत को है ना सबसे अधिक सफलता मिली है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग में। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन जो है संख्या 6 है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। यानी बताना है आपको फ्रेंड कि जो जनसंख्या भारत में है उसका कितना प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र पर यानी आश्रित है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 87%। ठीक है फ्रेंड, आप इसे सुधार लेंगे, 87% जो है जनसंख्या भारत में है जो कि कृषि पर आश्रित है। फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न संख्या 7 है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। यानी एक अर्थव्यवस्था की जो आधार संरचना का निर्माण होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेवाओं द्वारा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है और यह प्रश्न संख्या 8 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। यानी आपको बताना है फ्रेंड जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, यानी चारों में से यानी कौन राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड और यह प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, यानी किस प्रकार की जो शिक्षा है भारत सरकार ने उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रारंभिक जो शिक्षा है ना, प्रारंभिक जो शिक्षा को भारत सरकार ने
मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। कौन सी शिक्षा को? प्रारंभिक शिक्षा को। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न संख्या 10 है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग। ठीक है। उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 है, जो आपसे पूछा गया है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और यह प्रश्न संख्या 12 है। बिहार एक राज्य है, आपको बताना है फ्रेंड बिहार किस प्रकार का राज्य है, एक वो बताना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि प्रधान। ठीक है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कृषि पर आधारित रहता है लोग। ठीक है। तो इसलिए बिहार एक राज्य है, तो कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। अगर फ्रेंड आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत किस प्रकार का देश है, तो कृषि प्रधान देश है। ठीक है। आप भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी प्रश्न बहुत बार देखें पूछा गया है। ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन संख्या 13 है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है। सेवा क्षेत्र को ही तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन संख्या 14 है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक जो क्षेत्र है उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। ये तीनों आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो तीनों हैं आपके परीक्षा में प्रत्येक वर्ष जो होता है बोर्ड एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन संख्या 15 है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? यानी भारत में पहला जो टेलीविज़न जो केंद्र स्थापित कहाँ हुआ वो आपको बताना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन संख्या 16 है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है। तो विकासशील जो देश की जो कार्यशील जो जनसंख्या का अधिकांश जो भाग रहता है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित रहता है। ठीक है। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन संख्या 17 है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु। ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है मिक्स प्रिंट हो गया है, ABCD होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो वो सब टेंशन नहीं लेना है। आप इसे इसका आंसर याद रखेंगे, बेंगलुरु। ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? बेंगलुरु। ये टाइप में जो फ्रेंड मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये सब आपको नहीं देखना है, आप इसे बेंगलुरु याद रखेंगे। ठीक है। तो हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो बेंगलुरु। ठीक है। कर्नाटक चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसी क्षेत्र में संलग्न है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65.70%। ठीक है। 65.70 जो प्रतिशत है क्या है? भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का यानी कितना प्रतिशत जो कृषि क्षेत्र में संलग्न रहता है? तो 65.70%। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेलवे। ठीक है। यानी भारत की जो परिवहन सेवाएं हैं इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है आपसे वो पूछा गया है। ठीक है। तो रेलवे जो है क्या है? भारत की जो परिवहन सेवाएं हैं उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो रेलवे हैं। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न संख्या 20 है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है?
यानी फ्रेंड आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण होता है वो किस योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, यानी ग्रामीण सड़कों को जो निर्माण किया जाता है वो किस योजना के अंतर्गत किया जाता है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। देखते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपका क्वेश्चन संख्या 21 है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया फ्रेंड कि कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये जो देख रहे हैं आप इनमें से सभी क्या है, संचार सेवाओं का अंग है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन संख्या 22 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और ये प्रश्न संख्या 23 है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। यानी मानव जो पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। ठीक है, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न संख्या 24 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। आपको बताना है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यानी कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉल सेवा। ठीक है, मॉल जो सेवा है गैर सरकारी यानी प्राइवेट है, यानी जिसे सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा, ये सारे क्या हैं, सरकारी हैं। लेकिन जो यहाँ पे मॉल जो सेवा है वो गैर सरकारी है, यानी जिसको कि हम लोग कहते हैं प्राइवेट। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन संख्या 26 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सारे जो हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। यानी इससे जो है ऊर्जा का क्या, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, विद्युत, सारे से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस जो तीनों हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, यानी इनमें से सभी होगा। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए आपको, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और सारे प्रश्न को याद करने की कोशिश करें। तो फिर फ्रेंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।